कभी सोचा है कि हमारी परंपराएं और आज की मॉडर्न जिंदगी, इनके बीच तालमेल बिठाना कितना मुश्किल हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी समझने वाले हैं जिसका नाम है हरी भरी रसोई की कहानी। और इस कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या परंपरा को बनाए रखने के लिए किसी एक इंसान की खुशी की कीमत चुकाना सही है। ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है, ये हम में से कई लोगों की जिंदगी से जुड़ा हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसकी मेन कैरेक्टर निकिता से। निकिता शहर में पली बड़ी आज की लड़की है जिसे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना पसंद है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है जब उसकी शादी होती है। देखते हैं कैसे। देखिए निकिता की उलझन कितनी सिंपल लेकिन कितनी रिलेटेबल है। उसे सब्जियां खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें खरीदने, धोने, काटने, पकाने, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उससे वो दूर भागती है। ये तो हम में से कई लोगों के साथ होता है ना? निकिता की सोच बिल्कुल क्लियर थी। उसके लिए टाइम और आराम सबसे जरूरी थे। वो मानती थी कि भाई जब टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान बना सकती है तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी। लेकिन सवाल ये था कि क्या उसकी ये सोच उसके नए घर में काम आने वाली थी। और यहीं से कहानी में एक बड़ा टर्न आता है। निकिता की शादी एक ऐसे घर में होती है जहां की रसोई उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। तो चलिए देखते हैं कि इस नई दुनिया में निकिता का स्वागत कैसे होता है। निकिता की जो नई रसोई थी वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के किचन जैसी थी। यहाँ के नियम बहुत सख्त थे। कोई बासी सब्जी नहीं, हर मील के लिए ताज़ा सामान, और वो भी सीधा अपने खेत से आएगा। सब कुछ स्क्रैच से बनेगा। ये निकिता के लिए एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक था। अब निकिता को पहले तो लगा कि उसकी जेठानी बस दिखावा कर रही है। उसने मन में सोचा, अरे वाह, बातें तो देखो, कौन करता है आज के जमाने में सब्जियों की खेती। उसे लगा ये बस मजाक है। पर उसे क्या पता था कि ये मजाक बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। और फिर सच सामने आया। एक ऐसा सच जिसने निकिता के होश उड़ा दिए। उसके ससुराल वालों का सच में अपना सब्जियों का खेत था। अब निकिता के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली थी। तो ये फार्म टू टेबल वाली लाइफस्टाइल सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन निकिता के लिए इसका असल मतलब क्या था? चलिए उसकी रोज की जिंदगी में झांक कर देखते हैं। ये सिर्फ काम नहीं था, ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर था। सोचिए, रोज सुबह की ठंड में 2 किलोमीटर चलो, सब्जियां तोड़ो, फिर उन पर लगी मिट्टी और रेत को घंटों तक धो, फिर सबके लिए अलग अलग खाना बनाओ और रात को देर तक रसोई साफ करो। निकिता इस सब में बुरी तरह फंस गई थी। निकिता की ये बात उसकी बेबसी और फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है। वो इतनी थक चुकी थी, इतनी परेशान थी कि मजाक में ही सही पर उसे लगने लगा था कि अब सब्जियों को डिटर्जेंट से ही धोना पड़ेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसके अंदर के दर्द की आवाज थी। और ये मेहनत सिर्फ उसे थका नहीं रही थी, बल्कि उसके शरीर पर भी असर कर रही थी। पैर सूज जाते थे, लगातार जुकाम रहता था और सब्जियां काटते काटते हाथ में कट लग जाते थे। निकिता धीरे धीरे इस बोझ के तले दबती जा रही थी। तो जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब सब्र का बांध टूट गया, तो निकिता ने वही किया जो आज के दौर में शायद कोई भी करता। उसने अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन अपने स्मार्टफोन में ढूंढा। लेकिन क्या ये सल्यूशन उसकी मुश्किलों को कम करेगा या और बढ़ा देगा? लेकिन देखिए, राज ज्यादा दिन तक छिपते कहाँ हैं। एक दिन उसकी सास ने खाना खाते हुए कह ही दिया, आज सब्जी में वो ताजगी नहीं है, स्वाद थोड़ा बासी लग रहा है। ये निकिता के लिए एक खतरे की घंटी थी। और फिर एक सुबह दरवाजे पर घंटी बजी। ये सिर्फ दरवाजे की घंटी नहीं थी, ये निकिता के दिल में भी बजी थी। उसका राज अब सबके सामने आने वाला था। जब उसके पति नितिन ने उससे सच पूछा तो निकिता अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो टूट गई। उसने अपना सारा दर्द, अपनी सारी तकलीफ, सब कुछ बता दिया कि वो अकेली ये सब और नहीं कर सकती। और निकिता के यही आंसू, यही कबूलनामा एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बना। इस टकराव से लड़ाई नहीं हुई, बल्कि एक नई समझ पैदा हुई। ये एक नई शुरुआत थी। और यहाँ से परिवार में जो बदलाव आया वो कमाल का था। पहले फेज में जहाँ सारा बोझ सिर्फ निकिता पर था, दूसरे फेज में उसके पति ने उसकी मदद करनी शुरू की, और तीसरे फेज में पूरा परिवार, घर के मर्द और औरतें सब मिलकर काम करने लगे। तो सोचिए,
जो रसोई निकिता के लिए एक सजा और अकेलेपन की जगह बन गई थी, अब वही रसोई प्यार और सहयोग का सेंटर बन गई। वो अब सिर्फ एक ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की हरी भरी रसोई थी। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि परिवार अपनी प्यारी परंपराओं को आज की सच्चाई और सबकी जिम्मेदारियों के साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ताकि परंपरा बोझ न बने बल्कि सबको जोड़े रखे। इस पर जरूर सोचिएगा।